नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त रामलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और कैबिनेट की इस बैठक में राज्य से जुड़े 36 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC की बस में किराए की छूट को लेकर मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया। हमने परसों भी आपको विस्तार से बताया था कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं और जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट की तरफ से HRTC प्रबंधन की तरफ से प्रेजेंटेशन दी गई थी, उस प्रेजेंटेशन को आज कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इस प्रेजेंटेशन के बाद आज मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों, जेल पुलिस कर्मचारियों, होम गार्ड्स, तमाम जितने भी यहाँ पर वर्दी वाले तमाम कर्मचारी थे जिनको हिमाचल प्रदेश की बसों में 110 रुपये प्रतिमाह कटौती के बाद जिन्हें निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दी जाती थी, इसको बंद कर दिया गया है। और सरकार ने आज कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में अब सभी पुलिस कर्मचारियों का, जेल के पुलिस कर्मचारियों का व होम गार्ड्स का जितने भी कर्मचारी हैं, उन तमाम पुलिस कर्मचारियों का HRTC की बसों में किराया लगेगा। अगर कोई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी ऑफिशियल ड्यूटी पर जा रहा है तो बाकायदा उसको टिकट लेनी होगी, जेब से पैसों का भुगतान करना होगा। लेकिन कैबिनेट ने आज ये भी फैसला लिया कि जो ऑफिशियल ड्यूटी पर जो भी पुलिस कर्मचारी जाएंगे, बाद में उनकी वेरिफिकेशन के आधार पर उनके किराए को पुलिस विभाग रिवर्स कर देगा, रिवर्समेंट उस किराए की हो जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में घाटे के चल रहे 160A के 168 बस रूटों को भी प्राइवेट प्लेयर्स को देने का फैसला लिया गया और इसमें सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अनुसार 40-60 की रेशो से ये प्राइवेट घाटे के रूट अलॉट करने का फैसला लिया गया था। लेकिन इस पॉलिसी के अनुसार कई लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि इसमें एक कड़ी शर्त लगाई गई थी कि 40% ही आपको नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे मिलेगा, जबकि 60% आपको ग्रामीण इलाका मिलेगा। इसके चलते कई ट्रांसपोर्टर या कई प्राइवेट प्लेयर इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब कैबिनेट ने आज फैसला लिया कि इस पॉलिसी में छूट दी जाए और यहां पर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के भी ज़्यादा इलाके शामिल किए जाए ताकि कम से कम ये घाटे के रूट वाले जितने भी HRTC के 168 घाटे के रूट है, क्योंकि आज कैबिनेट ने यह भी कहा कि HRTC की बस को 1 किलोमीटर चलाने के लिए 80 रुपये का खर्च आता है, ऑन एन एवरेज 80 रुपये का खर्च आता है, जबकि किराया उस पर मामूली मिलता है। इसके चलते इन घाटे के रूटों को बंद कर दिया जाएगा। पुलिस कर्मचारियों को निःशुल्क अब यात्रा नहीं मिलेगी। हालांकि पहले 110 रुपये की कटौती उनकी मासिक होती थी। आज जो प्रपोजल लेके गए थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वो ये कहा था कि 110 रुपये को 130 रुपये कर दिया जाए, लेकिन कैबिनेट कन्विंस नहीं हुई। कैबिनेट ने कहा कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी ऑफिशियल ड्यूटी पर जाता है तो उसे उसका किराया बाद में डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन के बाद रिवर्स कर दिया जाएगा, लेकिन यहां पर फ्री की यात्रा नहीं होगी। और बड़ा फैसला यह भी लिया गया कि घाटे के HRTC के रूटों को भी बंद कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं को 50% किराए की छूट दी गई है, इस फैसले को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंगलवार को आप एक बार फिर HRTC के साथ उनकी मीटिंग होगी जिसमें स्कूल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको निःशुल्क बस यात्रा का लाभ दिया जाता। कॉलेज के स्टूडेंट्स को मामूली पैसों पर उनका पास बनता, उनको फैसिलिटी दी जाती है, या मीडिया कर्मियों को निःशुल्क फैसिलिटी ट्रैवलिंग की दी जाती है जो कि स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की HRTC बस में विधायकों को, सांसदों को, इसके साथ साथ हैंडीकैप्स जितने हैं उनको दिया जाता है। सरकार ने ये आरंभिक उसमें प्रेजेंटेशन में माना था 2 दिन पहले कि हम जितने भी दिव्यांग हैं, जितने हैंडीकैप हैं, उनको निःशुल्क यात्रा, उनको मुफ्त यात्रा HRTC की बसों में जारी रखेंगे। लेकिन अदर तमाम कैटेगरीज, चाहे वो MLA हैं, विधायक हैं, जर्नलिस्ट हैं या फिर महिलाओं को 50% किराए की छूट है, इसको रिव्यू किया जाएगा। ट्यूसडे को एक बार फिर ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने नई प्रेजेंटेशन के साथ मिलाया और माना यह जा रहा है कि अब इस पर भी बड़ा फैसला आने वाले दिनों पर हो सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले जब HRTC ने प्रेजेंटेशन दी थी उसके अनुसार घाटे के रूटों
रूटों और मुफ्त की रेवड़ियों के बंटवारे से हिमाचल सरकार को हर साल 700 करोड़ की चपत लग रही है। अफसरों के वेतन, यहां पर देखिए आप, एक प्राइवेट जब बस चलती है तो वो मुनाफा भी कमाता है और कमाई भी करता है, लेकिन एचआरटीसी में एक अधिकारी को 2 से ढाई लाख रुपए वेतन दिया जा रहा है। इसके चलते अफसरों के मोटे वेतन तथा कुप्रबंधन के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी को सालाना 1,500 करोड़ का घाटा हो रहा है। घाटे के रूटों और किराए में छूट की भरपाई के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार हर साल एचआरटीसी को 700 करोड़ रुपए दे रही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के टैक्स पेयर करदाताओं का पैसा इन रेवड़ियों पर लुटाया जा रहा है। इसके कारण महिलाओं को बस किराए में दी गई 50% की छूट की एवज में सरकार एचआरटीसी को हर साल 170 करोड़ दे रही है। स्कूल छात्रों को निःशुल्क बस यात्रा के बदले सरकार निगम को 200 करोड़ रुपए हर साल चुकता कर रही है। कॉलेज छात्रों को न्यूनतम दरों पर पास की सुविधा उपलब्ध करवाने की एवज में इस घाटे की भरपाई भी राज्य सरकार कर रही है। इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों को 110 रुपए मासिक उनकी कटौती के साथ उनको फ्री यात्रा का लाभ दिया जा रहा था। एचआरटीसी को 20 करोड़ का नुकसान हो रहा था। दिव्यांगों, स्वतंत्रता सेनानियों, विधायकों, सांसदों, एचआरटीसी स्टाफ, मीडिया कर्मियों समेत चिन्हित कैटेगरी को निःशुल्क बस यात्रा के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार को 10 करोड़ का घाटा हो रहा है। इतना ही नहीं, घाटे के बस रूटों के बदले सरकार को 400 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ रही थी और यह बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन अब फैसला जो आज कैबिनेट का फैसला हुआ वह सिर्फ ये हुआ है, पुलिस कर्मचारियों का टिकट लगेगा, ऑफिशियल ड्यूटी वालों को पैसा वापस हो जाएगा, दूसरे कर्मचारियों को पैसा वापस नहीं होगा और जो ऑफिशियल ड्यूटी होंगे उनका डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करेगा कि किस ड्यूटी पर गए थे। दूसरा, घाटे के 168 रूट यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को दिए जाएंगे ताकि एचआरटीसी को घाटे से उबारा जा सके। पानी के बिलों पर भी कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ। हिमाचल प्रदेश के चाहे अर्बन हो या फिर रूरल का एरिया हो, वहां पर सरकार ने पानी के कनेक्शन पर यह फैसला लिया था कि पानी का कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में मुफ्त दिया जाएगा और इससे जल शक्ति डिपार्टमेंट को काफी नुकसान हो रहा था, काफी क्षति हो रही थी और सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। इसके चलते आज मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया कि अब पानी के कनेक्शन पर आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अर्बन एरिया में तो पानी का बिल आता था लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल नहीं आता था। इस पर भी यह फैसला लिया गया कि अब रूरल एरिया में यानी कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी का कनेक्शन लेने के लिए इसके साथ साथ वहां पर जो चार्ज लगेगा महीने का वो 100 रुपया लगेगा। इसके अलावा पानी का एक्स्ट्रा बिल भी आएगा, यानी कि जितने पानी की आप खपत करेंगे उतना अलग से बिल भी आएगा। 100 रुपया चार्ज फिक्स कर दिया गया है। लेकिन 100 रुपये के चार्ज को लेकर कैबिनेट ने यह कहा जिनकी सालाना आय 50,000 रुपये से कम है उन्हें यह 100 रुपये का चार्ज उनसे नहीं वसूला जाएगा, लेकिन पानी का बिल ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर लगेगा। एकल नारी हो, विधवा हो, कोई गरीब हो, बीपीएल से नीचे हो, यानी कि जिसकी सालाना आय 50,000 रुपए से कम हो उसे 100 रुपए का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बाकी सबको ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 100 रुपए उनसे चार्ज भी किया जाएगा और जितनी पानी की वे खपत करेंगे, जितनी कंजम्पशन पानी की होगी उतना पानी का बिल भी आएगा। आपदा पर भी कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया। मानसून में प्रभावित हुए लोगों को 3 महीने का राशन, बर्तन, सिलेंडर और उन्हें कंबल वगैरह दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बिल्कुल उनके घर बाढ़ में बह गए हैं, वह किराए का मकान ग्रामीण क्षेत्रों में ले सकते हैं। उन्हें 5,000 रुपये किराए के लिए 3 महीने तक दिए जाएंगे और इसके अलावा 5,000 रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। आज बड़ा ये भी डिस्कशन हुआ कि हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों के घर बह गए हैं क्या उन्हें फिर पिछले साल की तरह घर बनाने के लिए 7 लाख रुपये दिए जाएं या इसका अमाउंट कितना फिक्स किया जाए। इसे लेकर कहा गया कि फिलहाल 69 लोग हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुए इस मानसूनी कहर में, इनके लिए जिनके घर चले गए इन्हें कितना पैसा दिया जाए। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक नया प्रपोजल मांगा कि इस पर प्रपोजल आइए, क्योंकि पिछली बरसात में सरकार ने 7 लाख रुपया दिया था लेकिन इस बार इस पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। एक बार फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रपोजल मंगाई है। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग के रूल्स भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं और इन अप्रूव हुए माइनिंग रूल्स के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश में माइनिंग 2 मीटर तक, नदियों के किनारे 2 मीटर तक मशीन के माध्यम से यहाँ पर माइनिंग हो सकती है। पहले मैनुअल व्यवस्था रखी गई थी, मैनुअल जरूर किया गया था लेकिन हर जगह पर जेसीबी मशीनें चलाई जाती थी। लेकिन आज मंत्रिमंडल ने इसे पूरी तरह से मान्यता प्रदान
प्रदान कर दी, इसे लीगल कर दिया कि आप जेसीबी लगा सकते हैं और खड नदियों के किनारे अब 2 मीटर तक आप माइनिंग के लिए खुदाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में सरकार ने रॉयल्टी के दाम बढ़ा दिए हैं, ये बड़ा फैसला लिया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में कैप्टिव प्रेशर हिमाचल प्रदेश में 50 के करीब हैं जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए लगाए जाते हैं, सड़क परियोजना के निर्माण के लिए लगाए जाते हैं, यानी कि जो विशेष उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं जिसमें एनवायरमेंटल की अप्रूवल नहीं होती, उन कैप्टिव क्रशर की रॉयल्टी 80 रुपए से बढ़ाकर 152 कर दी गई है। यानी कि अब कैप्टिव क्रशर को अब 72 रुपए प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी ज़्यादा देनी पड़ेगी। 72 रुपए उनकी प्रति टन के हिसाब से उनकी कैप्टिव क्रशर की रॉयल्टी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी स्टोन क्रशर की रॉयल्टी 80 रुपए से बढ़ाकर 92 रुपए कर दी है। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में 350 से ज़्यादा जो स्टोन क्रशर हैं उनके लिए प्रति टन 12 रुपए रॉयल्टी बढ़ा दी गई है। और सरकार इस पर अब ये बड़े स्तर पर आज कैबिनेट का आंकलन था जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में माइनिंग से सरकार को 350 करोड़ रुपए का सालाना इनकम हो रही है। लेकिन इस फैसले के बाद अब सरकार को 800 करोड़ सालाना यहाँ पर आमदन माइनिंग से होगी, क्योंकि बड़ा फैसला दूसरे इस पर लिया है। प्राइवेट जमीन पर भी सरकार ने माइनिंग के लिए हरी झंडी प्रदान कर दिया। यानी कि अगर किसी की 10-10 बीघा जमीन होगी और 10 ऐसे मालिक को इकट्ठे होते हैं और एक एफिडेविट सरकार को देते हैं कि हम 10 लोग इकट्ठा होकर हमारी 10-10 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन बनती है, इस भूखंड पर आप माइनिंग की परमिशन दीजिए, तो इस पर माइनिंग की अनुमति मिल जाएगी और इस पर 80% मुनाफा मालिकों का होगा, जिनकी लैंड होगी जमीन के मालिकों का होगा, जबकि 20% रॉयल्टी के रूप में सरकार लेगी। यानी कि अर्थव्यवस्था, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अगर वाकई ही में पत्थर है, प्राइवेट जमीनों पर पत्थर है, तो निजी जमीनों पर भी माइनिंग की अनुमति दे दी जाएगी। 80% आप कमाइए, 20% सरकार को दीजिए और आप माइनिंग का पूरा लाभ उठाइए। पुलिस भर्ती को लेकर भी कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया। हालांकि ये बड़ा फैसला नहीं था, क्योंकि पिछली कैबिनेट में ये फैसला हुआ था कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी भर्तियां लोक सेवा आयोग के पास है, क्लास 3 भर्तियां, उन्हें राज्य चयन आयोग को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस फैसले के बाद जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पुलिस भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को चिट्ठी लिखी तो लोक सेवा आयोग ने कहा कि कार्मिक विभाग की नोटिफिकेशन के अनुसार तमाम क्लास 3 की भर्तियां आपने राज्य चयन आयोग को शिफ्ट कर दी हैं, इसके चलते हम इस भर्ती को नहीं कर सकते हैं। इसके चलते आज पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से यह एजेंडा कैबिनेट में लाया गया कि पुलिस भर्ती को किससे करवाया जाए, राज्य चयन आयोग से या लोक सेवा आयोग से। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अनुमति कैबिनेट ने दे दी और इसके आधार पर 1200 कांस्टेबल के पद अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। यानी कि जो लंबे समय से पुलिस भर्ती का इंतजार था, अब वह प्रतीत होता है कि इंतजार खत्म हो जाएगा और जल्द हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती शुरू हो जाएगी। आज हेल्थ डिपार्टमेंट में बम्पर भर्तियां निकाली गई। आईजीएमसी टांडा में 900 पद भरने की सरकार ने मंजूरी प्रदान की। इसमें टांडा में 450 पद पैरामेडिकल स्टाफ के, 300 नर्सिस के, 150 टेक्नीशियन के, जिसमें रेडियोग्राफर हैं, तमाम तरह की कैटेगरी हैं, 22 पद स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के भरने की अनुमति दी गई। आईजीएमसी के चमियाना में 28 पद स्पेशलिस्ट डॉक्टर के, 400 स्टाफ नर्सिस के, 61 अन्य पदों को भरने की भी अनुमति दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जीएसटी और एक्साइज के 2 अलग अलग विंग बनाने की भी आज हरी झंडी प्रदान कर दी और इसके अनुसार जो भी कर्मचारी जीएसटी में जाएगा वो 3 साल तक वहां से शिफ्ट नहीं हो पाएगा, जो एक्साइज में जाएगा वो एक्साइज से 3 महीने जीएसटी के लिए शिफ्ट नहीं हो पाएगा। और सरकार ने, हालांकि ये मंत्रिमंडल ने पहले भी ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ये मन बना चुकी है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक स्टेशन पर 3 साल फिक्स कर दिए जाएंगे। हर प्रत्येक कर्मचारी को 3 साल एक स्टेशन पर मौका दिया जाएगा, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे किसी की विधायक या मंत्री का इंटरफेरेंस हो, बावजूद इसके एक कर्मचारी अधिकारी को एक स्टेशन पर, एक पद पर, एक पोस्ट पर 3 साल परफॉर्मेंस का मौका दिया जाएगा। अगर उसके खिलाफ कोई विजिलेंस की शिकायत नहीं है, कोई सीआईडी का इनपुट नहीं है या कोई जनता की बड़ी शिकायत नहीं है, तो 3 साल उसे दिए जाएंगे। 3 साल के बाद उसे बदल दिया जाएगा।
3 साल के बाद उसे 1 महीना भी वहां पर नहीं रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्साइज और जीएसटी 2 अलग अलग विंग बन रहे हैं और इन विंगों में हम ये व्यवस्था करेंगे कि जो जीएसटी में जाएगा वो 3 साल तक वापस एक्साइज में नहीं आ पाएगा, एक्साइज वाला जीएसटी में नहीं जा पाएगा। बहरहाल मंत्रिमंडल ने आज इसे मंजूरी प्रदान कर दी और अब एक्साइज और टैक्सेशन के 2 अलग अलग विंग बन जाएंगे। एक जीएसटी का काम देखेगा, एक एक्साइज का काम देखेगा और इसके तहत अधिकारी कर्मचारियों की बिलिंग भी मांग ली गई है। और अगले 10-15 दिनों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन देवेश कुमार को यह कहा गया कि आप तमाम इस पर प्लेसमेंट कीजिए, आप डिवाइड कीजिए किन्हें जीएसटी में रखना है, किन को आपने एक्साइज में रखना है। और इसके परिणामों के बाद सरकार दूसरे डिपार्टमेंट में भी इस फैसले को लागू करेंगी। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पर सबसे बड़ा फैसला था। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के असिस्टेंट के 12 पदों को भरने की अनुमति कैबिनेट ने दी। सूचना आयोग में स्टेनोग्राफर के 3 पद भरे जाएंगे। अर्बन डेवलपमेंट सेल में 5 अलग अलग श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। डीएफओ के 5 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये कैबिनेट के महत्वपूर्ण इशू थे। आज सोशल मीडिया पर यह भी खबर चल रही थी कि पटवारियों का मामला कैबिनेट में आएगा, लेकिन पटवारियों का मामला आज कैबिनेट में नहीं था। लेकिन पटवारियों के स्टेट कैडर को लेकर इतनी जरूर स्थिति स्पष्ट हुई है कि आगे जितने भी नई भर्ती होंगे, हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती किए जाएंगे, उनका हिमाचल प्रदेश में स्टेट कैडर बनेगा। लेकिन मौजूदा पटवारी कानूनगों के लिए सिर्फ ट्रांसफर के लिए उन्हें प्रदेश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर करने के लिए व्यवस्था रखी गई है। बाकी उनकी एस्टैब्लिशमेंट जिला स्तर पर ही रहेगी, यानी कि जिला स्तर पर उनकी सीनियरिटी बनेगी, उनके तमाम व्यवस्था जिला स्तर पर होगी। डिप्टी कमिश्नर ही उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की अथॉरिटी होगी। लेकिन जो नई भर्ती होंगी, नए जितने भी हिमाचल प्रदेश में पटवारी बनेंगे, आगे चलकर वे कानूनगो पदोन्नत होंगे, उन तमाम के लिए रूल्स अमेंड किए जाएंगे और इन नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश में भविष्य में भर्ती होने वाले पटवारी के लिए एस्टैब्लिशमेंट एलडीआर की होगी, स्टेट लेवल की होगी और बाकायदा लैंड रिकॉर्ड उनका पूरी व्यवस्था, उनकी सारी सीनियरिटी, तमाम व्यवस्था उनकी राज्य स्तर पर देखी जाएगी। और माना यह जा रहा है कि अगले सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश के जो पटवारी कानूनगो के स्टेट कैडर का मसला चला था, इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जितने भी मौजूदा पटवारी कानूनगो है, सिर्फ उनका तबादला प्रदेश स्तर पर होगा, लेकिन उनकी एस्टैब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट स्तर पर रहेगी और डीसी उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के डीए को लेकर लंबे समय से कर्मचारियों की आस लगी और ऐसी संभावनाएं जगी है, क्योंकि वित्त विभाग और मुख्यमंत्री के बीच लंबे समय से यह संवाद चल रहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों को डीए की एक किस्त देनी है। 4% डीए 15 अगस्त को दे रहा, जहां से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर निर्वाचित हुई हैं, जीत कर आई हैं। बड़ा जश्न, बड़ा समारोह वहां पर मनाया जाएगा और उस दिन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ये डीए की सौगात मिल सकती है। और वित्त विभाग ने अपनी सिफारिश में यह कहा है कि 800 करोड़ सालाना डीए के लिए कर्मचारियों को देना पड़ेगा। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी पेंशनर्स की संख्या है, उसका पूरा खाका बनाया गया, उसकी पूरी प्रेजेंटेशन बनाई गई है और इस आधार पर मुख्यमंत्री को यह बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स को डीए की अनाउंसमेंट 15 अगस्त को होती है, तो 800 करोड़ के बजट का प्रावधान करना पड़ेगा, 800 करोड़ डीए के लिए देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के बंद स्कूलों की सरकार ने निदेशालय से सूची मांग ली है, क्योंकि कैबिनेट में यह फैसला हुआ था। अब करीब इन 700 स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। हालांकि इनमें 99 स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, बाकी स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। अगर एक महीने में देखें तो ये स्कूल भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, उनके बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, टीचर्स को भी दूसरी जगह पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन अब सरकार ये तय कर रही है कि जिन स्कूलों को, इन 700 के करीब स्कूलों को, 99 स्कूलों का कोई मसला नहीं है जहां जीरो इनरोलमेंट थी, लेकिन 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस वाले जिन स्कूलों में 6 से कम छात्रों की संख्या थी, उन सभी छात्रों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी जाएगी। इसके लिए निदेशालय ने इसकी सूची मांगी है, क्योंकि अगले 10-15 दिनों में इसकी नोटिफिकेशन सरकार को जारी करनी पड़ेगी, टीचर्स की वहां पर पोस्टिंग करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ स्टाफ को शिफ्ट करने के साथ साथ स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी देनी पड़ेगी।
हिमाचल प्रदेश में स्टडी लीव पर भी 40% ही वेतन मिलेगा। इस खबर को हम पहले अपने दर्शकों तक ला चुके हैं, लेकिन आज इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई और इस अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर 24 महीने तक, क्योंकि स्टडी लीव 24 महीने तक दी जाती है, 2 साल तक की व्यवस्था, लेकिन किसी भी अधिकारी कर्मचारी को प्रदेश में स्टडी लीव के लिए अब सरकार ने नए नियमों की अनुमति यहां पर दे दी है, जिसे नोटिफाई कर दिया गया है। और उसके अनुसार अब अधिकारियों को स्टडी लीव पर जाने के लिए अपने एडी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बजाय उन्हें अब वित्त विभाग से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अपने सेक्रेटरी की बजाय सभी तमाम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को वित्त विभाग से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और उन्हें इस स्टडी लीव के दौरान, जो कि पहले 100% वेतन मिलता था, पूरी सैलरी मिलती थी, अब 40% वेतन मिलेगा। बेसिक का 40% मिलेगा, साथ में डीए मिलेगा, यानी कि 40% उनको सैलरी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपनी निजी कारणों के चलते नौकरी छोड़ने के लिए सरकार को निवेदन कर पूरे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के अफसरों को चौंका दिया था, क्योंकि हमीरपुर के चीफ इंजीनियर जतेंद्र सिंह, चीफ इंजीनियर हमीरपुर थे। उन्होंने सरकार को कहा कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मुझे नौकरियां बिल्कुल नहीं करनी है। उनके इस आवेदन के बाद तमाम वहाँ पर जितने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर्मचारी थे वे स्तब्ध थे, सकते में थे कि ऐसा वे क्यों कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके इस आग्रह को खारिज कर दिया और इंजीनियर जतेंद्र को चीफ इंजीनियर हमीरपुर के पद से पदोन्नत कर ईएनसी प्रोजेक्ट के पद पर उन्हें नई जिम्मेदारी दी है, उन्हें पदोन्नत कर दिया। अब हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के 2 ईएनसी बना दिए गए हैं और वे अब ईएनसी प्रोजेक्ट का दायित्व संभालेंगे। नरेंद्र पाल इस पद पर थे, उन्हें इस पद से कार्य मुक्त करेंगे। गोकुल बुटेल को एक बार फिर कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए उन्हें वार रूम का इंचार्ज लगाया गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव ने इसकी बाकायदा वेणुगोपाल ने अधिसूचना जारी की है। लोकसभा चुनावों में भी नेशनल वार रूम में उन्हें वाइस चेयरमैन लगाया गया था। वह हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, असम का भी जिम्मा संभाल चुके हैं। कांगड़ा जिला के पालमपुर से ताल्लुक रखने वाले गोकुल बुटेल राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के वे आईटी के प्रिंसिपल एडवाइजर हैं। लोकसभा चुनावों में भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दौरान वे काफी उनके साथ एक्टिव रहे थे और माना जाता है कि राहुल गांधी के वे बेहद करीब हैं। वेणुगोपाल के बिल्कुल उन्हें बिल्कुल करीबी माना जाता है। यही वजह कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में प्रधान सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी का भी कार्यभार देख रहे हैं और इसके अलावा वीरभद्र सिंह की सरकार में भी वे गोकुल बुटेल महत्वपूर्ण दायित्व भी यहाँ पर देख चुके हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली थी। छोटी उम्र है लेकिन हमेशा उन्हें बड़ा दायित्व केंद्रीय हाईकमान से मिलता है। पंजाब के चुनावों में भी उन्हें बड़ा दायित्व दिया गया था और हरियाणा का पूरा चुनाव देखेंगे, पूरा बार रूम देखेंगे, किस प्रकार से कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के एजेंडे को जनता के बीच लेकर जाना है, किस प्रकार का प्रचार प्रसार करना, ये पूरा दायित्व, मीडिया मैनेजमेंट पूरी तरह से गोकुल बुटेल के पास रहेगी। हिमकेयर कार्ड में सामने आई कई गड़बड़ियां। मेडिकल बिल और उपचार की लागत में बड़ा अंतर यहां पर सामने आया है। कार्ड में स्वास्थ्य लाभ देने पर सरकार रखेगी निगरानी। कैबिनेट उप समिति की बैठक में लिए गए निर्णय। प्रदेश सरकार द्वारा अभी निजी अस्पतालों को 150 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना, जबकि सरकारी अस्पतालों को 307 करोड़ की अदायगी की जाएगी। वहीं सब कमेटी की बैठक में अधिकारियों ने यह बात भी रखी कि केंद्र सरकार द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण प्रदेश में आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ देने वाले 5,32,000 परिवारों ही पंजीकृत हैं, जबकि प्रदेश में ऐसे 14,83,000 परिवार हैं जिन्हें आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में संचालित करने के लिए हर वर्ष केवल 50 करोड़ रुपए ही प्रदान कर रही है। इस वित्त वर्ष की शुरुआत 6 माह में ही 50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। शेष बचे महीनों में आयुष्मान के तहत सभी देनदारियों का भुगतान प्रदेश सरकार को करना होगा, जिसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान से जुड़े व्यय के संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से बातचीत की जा रही है। खिलाड़ियों की डाइट मनी को बढ़ा दिया गया है। जिला से लेकर नेशनल लेवल तक लाभ मिलेगा। नेशनल खिलाड़ी की डाइट मनी 250 रुपये बढ़ाई गई है। जिला व राज्य स्तर के खिलाड़ियों की डाइट मनी में 280 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। नेशनल खिलाड़ियों को हर दिन डाइट मनी 500 रुपये मिलेगी।
इससे पहले ये डाइट मनी 250 रुपये थी। राज्य स्तरीय 400 रुपये डाइट मनी के मिलेंगे, पहले 150 रुपये इसका व्यवस्था की गई थी। जिला स्तरीय खिलाड़ियों पर भी 400 रुपये खर्च होंगे, पहले 120 रुपये डाइट मनी निर्धारित थी। जिला उपनिदेशकों को नए रेट के लाभ देने के लिए आदेश यहाँ पर राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं। 15 अगस्त के बाद एसएमसी फिर आंदोलन करेंगे, कक्षाओं का बहिष्कार कर सड़कों पर उतरेंगे। एसएमसी शिक्षकों ने किया इसका ऐलान। 6 माह से के केवल मिल रहे आश्वासन, एलडीआर परीक्षा का प्रोसेस शुरू न होने पर भी आरोप। आपको बता दें कि 2555 एसएमसी शिक्षकों को एलडीआर परीक्षा के माध्यम से नियमित करने का फैसला सरकार ने लिया था। इसके तहत 5% सीटें एसएमसी को कमीशन में रखी जाएंगी, लेकिन अभी तक एसएमसी के नियमितीकरण को लेकर बनाए गए नियम फाइनल नहीं किए गए हैं। इस वजह से अब एसएमसी ने एक बार फिर बगावत का मोर्चा खोल दिया है। मानसून सत्र से पहले जेबीटी की नियुक्ति मिलेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले। शिक्षा विभाग को जल्द रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए गए हैं। 222 विदाउट स्कूलों में पहले जेबीटी को नियुक्ति मिलेगी। शिक्षा विभाग के संशोधित सूची लगभग तैयार है। सिंगल शिक्षित स्कूलों में शर्तों के आधार पर जेबीटी की नियुक्ति होगी। छात्रों की 20 से कम संख्या वाले स्कूलों में एक ही जेबीटी नियुक्त किया जाएगा। 60 से ज़्यादा संख्या वाले स्कूलों में 2 जेबीटी को नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा 3400 स्कूल सिंगल शिक्षक के भरोसे हैं, ऐसे में छात्रों का आंकलन कर जेबीटी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग को जल्द जेबीटी की सूची जारी करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि जेबीटी के 1161 पदों पर बैच वाइज नियुक्ति होनी है। शिक्षक लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। कुल्लू जिला में आज एक सेक्स का रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। भुंतर के एक होटल में 8 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। होटल मैनेजर और 2 महिलाओं पर वेश्यावृत्ति करवाने का आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया। युवतियों ने बताया कि उनसे जबरन देह व्यापार करवाया जाता था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल में रेड की थी। खड्ड में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हुई। मंडी के थुनाग में यह बड़ा हादसा हुआ। सुबह पशुओं को चारा लाने के लिए व्यक्ति गया हुआ था, पांव फिसलने से रोपा खड्ड में जा गिरा, जिससे ये वाकया हुआ। किन्नर कैलाश यात्रा पर गए श्रद्धालु की भी दुखद मौत की सूचना। पेट में दर्द की शिकायत के बाद उनकी मौत हो गई। श्रद्धालु अनिक कुमार दिल्ली का रहने वाला था। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने श्रद्धालु के शव को रिकांगपिओ तक पहुंचा दिया है। 90,850 फीट की ऊंचाई पर किन्नर कैलाश स्थित है और वहां की यात्रा के लिए जिस प्रकार से श्रद्धालु जा रहे हैं, बड़ी दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। ऊना में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलट गई है। हादसे में 25 श्रद्धालु घायल हुए, इसमें 4 से 11 साल के बच्चे भी शामिल हैं। सभी श्रद्धालु पंजाब के मानसा जिले के रहने वाले हैं। पीरपनाह में माथा टेक कर ये तमाम वापस लौट रहे थे। मौसम की बात करें तो 10 तारीख को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है और यह कहा गया है कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ सकती है, बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता है। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।